दोस्तों, क्या आपका भी पेट अक्सर गड़बड़ रहता है या फिर खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत होती है? अगर आपको भी अक्सर ब्लोटिंग, हैवीनेस या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आज की यह वीडियो ड्यूस आइश आपके लिए है। इस आज हम डिस्कस करेंगे 4 सिंपल सी हैबिट्स जो कि आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बिल्कुल फुलाद जैसा, और आप जो भी खाएंगे वो सब आपको आसानी से हजम होगा। शरीर में ताकत भी आएगी और नया खून भी बनेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेकंड ब्रेन होता है? जी हां, साइंटिस्ट इसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और यह 10 करोड़ से भी ज्यादा नर्वस सेल से बना हुआ होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारा पेट और हमारा इंटेस्टाइन अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे डाइजेशन में कोई भी गड़बड़ होती है तो ये सेकंड ब्रेन हमारे मूड और हमारी एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी असर डालता है। तो इसीलिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग डाइजेशन चाहिए तो इस सेकंड ब्रेन को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको वो छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा जो कि आप डेली रूटीन में अपने इजीली फॉलो कर सकते हैं, और जो आपके इस सेकंड ब्रेन को खुश रखेंगे, जिससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इन 4 सिंपल हैबिट्स के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला टिप है पानी खाने से पहले, खाने के दौरान और खाना खाने के बाद पीना। लेकिन खाने के साथ या फिर खाने के बाद पानी पीने का तो मना किया जाता है। इनफैक्ट मैं खुद भी आपको कई बार इस बारे में बता चुका हूं। तो फिर आज मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं? दरअसल खाना खाने के दौरान और खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पीने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वह डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और पेट की जगनी कमजोर हो जाती है, जिससे खाना देर से हजम होता है। लेकिन अगर पानी को सही तरीके से पिया जाए और नियंत्रित मात्रा में पिया जाए तो यह आपके डाइजेशन के लिए एक नेचुरल बूस्ट भी बन सकता है। अगर आप पानी पीने के इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके डाइजेशन में आपको बहुत आसानी महसूस होगी। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, खाना खाने से पहले बस कुछ छोटे छोटे घूंट पानी को आपको पीना चाहिए। ऐसा करने से यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हाइड्रेट करता है और आपके पेट को थोड़ा सा पहले ही फील कर देता है, जिससे आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं और मोटापे की समस्या इससे कम होती है। साथ ही खाना खाने से पहले कुछ घूंट पानी पीने से यह आपको आपके स्टमक को खाने के लिए रेडी कर देता है। दूसरा, खाने के दौरान भी आपको सिर्फ 2-4 घूंट पानी के पीने चाहिए ताकि खाना आसानी से नीचे चला जाए। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा पानी खाने के साथ में या खाने के बीच में पीने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाएंगे और आपका पूरा जो खाना है वह सही से हजम नहीं हो पाएगा। सिर्फ 2-4 घूंट पानी के आपको बीच में पीने हैं, और वह भी एक बार में सारा पानी नहीं पीना है। एक एक घूंट बीच में 3-4 बार आपको पीना है, और लास्टली खाना खत्म होने के बाद भी आपको एक छोटा सा सिप पानी का मुंह में भरना है और उसे अपने मुंह के अंदर 2 मिनट के लिए रोक कर रखना है। थोड़ा चारों तरफ घुमाना है और फिर उसको गटक जाना है। ऐसा करने से आपका जो सलाइवा है, जो थूक है, वह पानी के अंदर घुल जाता है। और आप जानते ही हैं कि सलाइवा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, जो कि एक्सेसिव एसिड को, जो कि आपके पेट के अंदर बनता है, कई बार उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बट हाँ, ध्यान यहां पर भी यह रखिएगा कि सिर्फ एक घूंट ही पानी आपको पीना है, ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप पिएंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। तो खाने खाने के आसपास पानी पीने की ये छोटी छोटी पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका डाइजेशन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। वैसे इस सेक्शन को रैप अप करने से पहले एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि हमेशा आप रूम टेम्परेचर वाला या फिर हल्का गुनगुना पानी ही आप खाने के साथ लें। ज्यादा ठंडा पानी अगर आप खाना खाने के साथ में लेते हैं या खाना खाने के बाद बहुत चिल्ड पानी पी लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। इसलिए ठंडा पानी पीने से बचें। नॉर्मल पानी या फिर हल्का गुनगुना पानी आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा टिप है खाना खाने के बाद अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको आप छील लीजिए और इस पे थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर काला नमक डालिए और इसको धीरे धीरे मुंह में डाल के सक कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हल्के हल्के अदरक को दांतों तले चबा चबा कर इसका रस अगर आप चूसते हैं धीरे धीरे, तो यह आपके डाइजेशन के लिए एक एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पेट्रोल की तरह काम करता है, और साथ ही आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और बाइल को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि खाना इजीली डाइजेस्ट होने लगता है। इनफैक्ट खाना खाने के बाद सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा यह चबाने से यह आपके डाइजेस्टिव जूसेस को और सिस्टफीसा को इतना बढ़ा देता है कि आपके खाने का डाइजेशन 50% ज्यादा तेजी से होने लगता है। साथ ही इसके साथ लिए जाने वाला यह जो काला नमक है या सेंधा नमक है, ये आपके स्टमक के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे कि एसिडिटी कम होती है और डाइजेशन आपका जो है और भी ज्यादा स्मूथ बन जाता है। मतलब ये छोटी सी एक चीज जो है दोस्तों, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से एक्टिवेट कर देती है, जिससे खाना डाइजेस्ट करना और ज्यादा इजी हो जाता है। इसी आपके लिए ये अदरक और सेंधा नमक का जो कॉम्बो है, इसे आप खाना खाने के 15 मिनट के बाद लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तुरंत बाद मत लीजिएगा, 15 मिनट के बाद लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट के आसपास जो है खाने के बाद आपका डाइजेशन पीक पर होता है और उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने डाइजेशन को हेल्प करने की। तो 15 मिनट बाद लेंगे तो आपके लिए यह बेस्ट काम करेगा। तीसरा टिप है अपनी भूख से कुछ कम, यानी करीब 3/4 कैपेसिटी तक ही खाना खाना। मतलब खाना खाते वक्त जितनी भूख आपको है उसका सिर्फ 75% तक ही खाना आप खाएं और पेट को बिल्कुल नहीं भरें, यानी ऊपर तक नहीं भरें। अब अगर आप खाना खाने के शौकीन हैं तो आप सोचेंगे कि यार इसका भला क्या लॉजिक है, खाना भी ढंग से ना खाएं। तो चलिए इस फैक्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, जब हम अपने स्टमक को पूरा भर लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है। इसकी वजह यह होती है कि खाना खाने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में चर्निंग नाम की एक प्रोसेस होता है, एक एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है कि कभी तो आपका पेट सिकुड़ता है और कभी यह फैलता है, ताकि यह जो खाना है ये अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाए और एसिड में अच्छे से मिल जाए और बारीक पिस जाए, बिल्कुल एक चक्की की तरह। लेकिन जब आप पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं तो पेट को सिकुड़ने में और फैलने में, यानी इस चर्निंग प्रोसेस को करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से चर्निंग का यह प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता है, और इसका रिजल्ट आपको हैवीनेस और ब्लोटिंग फील होती है और कई बार सीने पर जलन और उल्टी का एहसास भी हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा पेट भर के खाना खाने से आपका सेकंड ब्रेन, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में ही किया था, यह आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि बॉडी की सारी एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने की तरफ लगा दी जाए, और इसके नतीजे में आपकी बॉडी सुस्त फील करती है और आपको कमजोर महसूस होता है, नींद सी आने लगती है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाता है। एक और प्रॉब्लम जो कि ज्यादा खाना खाने से आपको हो सकती है वो ये कि ऐसा करने से हमारे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है ये धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगती है, फैलने लगती है, और फिर आपको अपना पेट भरने के लिए और भी ज्यादा खाना चाहिए होता है। वजह से आपकी भूख ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी खुराक भी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से अकुशलता, ओबेसिटी और वेट गेन की दिक्कत हो सकती है। बट इसके उलट जब आप 3/4 यानी 75% तक ही खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स रहता है और आपका स्टमक खाने को अच्छे से प्रोसेस कर पाता है, जिससे कि आपको लाइट फील होता है और खाने के पार्टिकल्स अच्छे से पिसकर जल्दी हजम हो जाते हैं। इस हैबिट से आपको ब्लोटिंग कम होगी और बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी आपके बेहतर बने रहेंगे। इसलिए खाना खाते वक्त फुल फील होने से पहले ही आपको रुकने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको उस टाइम तो हो सकता है कि लगे कि यार पेट अभी मेरा सही से नहीं भरा है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको संतुष्टि जरूर महसूस होगी और आपको पेट भी भरा हुआ महसूस होगा। चौथी और लास्ट हैबिट जो कि आपको अपने डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ और अपने पेट को मजबूत बनाने के लिए अपनानी चाहिए वो है रोजाना अल्कलाइन वाटर पीने की आदत डालना। दोस्तों, यह एक सिंपल सी टेक्निक है जो कि आपके डाइजेशन को स्ट्रैंग करने में बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए, हमारी बॉडी में जब एसिडिटी बढ़ती है, जिसे हम आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, तो इसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होने लग जाती हैं। इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न यानी सीने पर जलन की शिकायत हो सकती है,
इनडाइजेशन हो सकता है, फोड़े फूंसी निकल सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं और पेशाब में जलन की शिकायत भी हो सकती है। और इसीलिए जब आप अल्कलाइन वाटर को पीते हैं तो बॉडी की यह बढ़ी हुई एसिडिटी इसकी वजह से न्यूट्रलाइज होती है और शरीर और हाजमा दोनों स्वस्थ रहते हैं। एल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए आप पानी ले लीजिए और इसको एक एक बर्तन के अंदर ढक के रख दीजिए और इसके अंदर आप कुछ खीरे के स्लाइसेस काट के पुदीने के पत्ते लेकर और थोड़े से नींबू के स्लाइसेस काट के डाल दीजिए और रात भर इसको भीगा हुआ रहने दीजिए ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये अपने नेचुरल मिनरल्स को और अपने न्यूट्रिएंट्स को पानी में रिलीज कर दें। सुबह जब आप उठेंगे तो आप इस पानी से एक गिलास लेकर इसको पी लीजिए और दिन भर इस पानी को थोड़ा थोड़ा बाद में भी पीते रहिए। यह अल्कलाइन वाटर आपकी बॉडी के पीएच बैलेंस को थोड़ा सा अल्कलाइन बनाएगा, जो कि एसिडिटी को कम करता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। यह आपके पेट की एसिडिटी को भी बैलेंस करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक फ्रेश शुरुआत देगा, जिससे होगा क्या कि दिन भर आप अच्छा फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका डाइजेशन भी स्मूथ और बैलेंस रहेगा। तो ये है दोस्तों 4 सिंपल और पावरफुल हैबिट्स जो कि आपके डाइजेशन को फौलाद जैसा बना सकती हैं। इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। अगर आप इन हैबिट्स को ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। और अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और लोग भी अपनी डाइजेशन को स्ट्रांग बना सकें और इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकें।